मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अहले बैत और मॉडर्न साइंस के उन्वान पर मुख्तलिफ़ डायमेंशंस से हमने आपके सामने बहुत सी बातें पेश की। एक और टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं जिसका ताल्लुक़ इंसान के सोने से है, यानी स्लीपिंग हैबिट से है। जब हम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के दरवाज़े पर आते हैं तो वहाँ हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कौल मिलता है हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसमें आप सोने की पोजीशन पर, स्लीपिंग पोजीशंस को 4 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले आप सीधे, जो लोग सीधी हालत में सोते हैं, सीधे पोजीशन में सोते हैं, स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, उनके बारे में फ़रमाते हैं कि ये अंबिया और मुरसलीन का तरीक़ा है कि जो ख़ासान खुदा होते हैं, जो अल्लाह के चोज़न बंदे होते हैं, रूहानी पैकर होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट सोते हैं, सीधे लेटते हैं और वो वही इलाही के मुंतज़िर होते हैं कि कब अल्लाह की कोई रेवलेशन उन तक आए। उसके बाद मोमिन की तारीफ़ में मौला कहते हैं स्लीपिंग पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में कि मोमिन सीधे हाथ की तरफ यानी दाईं तरफ सोता है, राइट उसका पोस्चर होता है सोने में, राइट हैंड की तरफ। और वो लोग के जो बाएं तरफ सोते हैं, बाईं करवट लेके सोते हैं, वो बादशाह और उनके वज़ीर और उनके अबना होते हैं ताकि उनका खाना हज़म हो सके। और चौथी जो पोजीशन मौला बताते हैं वो औंधे मुंह पेट के बल लेटना है। मौला कहते हैं कि ये शैतान, इब्लीस और उसके चेलों और बुरे बदकिरदार लोगों की अलामत है कि वो पेट के बल सोते हैं और मुंह के बल सोते हैं। इस कौल को जब हम मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के हवाले करते हैं कि स्लीपिंग हैबिट्स और स्लीपिंग पोजीशंस पर मॉडर्न साइंस क्या कहती है, तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया और लोगों को बताया, बेऐनिह वही हकीकत साइंस ने ढूंढी और उसको रोशन किया। इसलिए कि साइंस तो टूल्स और लेबोरेटरीज़ और वसाइल की मुहताज होती है, लेकिन हमने जिन्हें अपना इमाम और रहबर माना है वो अल्लाह की तरफ से इल्म लेकर इस कायनात में लोगों की हिदायत करते हैं, और वो बाब मदीनतुल इल्म हैं, वो शहर इल्म हैं, वो अल्लाह के इल्म का मज़हर हैं इस कायनात में। अगर आप मॉडर्न साइंस से पूछें, मुख्तलिफ़ रिसर्चेस इस पर मौजूद हैं कि वो लोग कि जो बिल्कुल सीधे लेटते हैं, स्ट्रेट पोजीशंस में लेटते हैं, वो लोग बहुत ही बाअखलाक, बेहतरीन किरदार के मालिक, उनका मॉरल कैरेक्टर बहुत साउंड होता है, वो बहुत अच्छे फ़ैसले करते हैं, वो समाज में बेहतरीन और नेक लोग होते हैं। जो लोग राइट पोजीशन पर लेटते हैं वो लोग भी एक फेथफुल लोग कहलाते हैं, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं और वो सबको पसंदीदा होते हैं, नेक लोग, अच्छे लोग होते हैं। अब जो लोग लेफ़्ट पोजीशन पर लेटते हैं वो इसलिए लेटते हैं क्योंकि उनका हाजमा दुरुस्त हो जाए। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनके स्टमक जिनके स्टमक अपसेट रहते हैं या उनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि वो बाएं करवट सोएं, लेफ़्ट हैंड पर सोएं ताकि उनका हाजमा दुरुस्त हो सके। आपने हज़रत अली का कौल सुना कि बादशाह, उनके वज़ीर और उनके अबना जो हैं वो लेफ़्ट करवट पर सोते हैं ताकि वो हाजमा अपना दुरुस्त रख सकें। 1400 बरस पहले हज़रत अली ने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करना हो, अपसेट स्टमक को ठीक करना हो और निज़ाम हाजमा को सही रखना हो तो इंसान को अपने लेफ़्ट की तरफ करवट लेना चाहिए। अब अगर आप चौथी पोजीशन पर देखें तो साइंस कहती है कि वो लोग के जो मुंह के बल और पेट के बल लेटते हैं
الٹے ہو کے لیٹتے ہیں وہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں. ان کی ریڑھ کی ہڈی بہت جلدی خراب ہوتی ہے، وہ نروس بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کرمنل ٹینڈنسیز بھی پائی جاتی ہیں، وہ قوت فیصلہ بھی اپنی بہت کمزور کر دیتے ہیں، وہ ڈیسیجن بھی صحیح نہیں لے پاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں. تو مولا نے چوتھی جو پوزیشن بتائی تھی وہ ساری تمام باتیں جو ہیں وہ آج ماڈرن سائنس بھی بتا رہی ہے. اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ بالکل سیدھے اور سپاٹ لیٹنا بہت سے لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا ہے. چنانچہ ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ آپ کو اپنی کروٹ بدلتے رہنا چاہیے. کبھی آپ سیدھے لیٹیں، پھر اس کے بعد آپ رائٹ کی طرف مڑ جائیں، پھر لیفٹ کی طرف مڑ جائیں. یہ آپ کانشیسلی نہیں کریں گے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ کروٹوں کو بدلتے رہتے ہیں. اگر بالکل اسٹریٹ لیٹیں گے تو سب سے بہتر وہی ہے کہ جو آرگنز پر اچھا اثر ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی کروٹ کو بدلیں تب بھی اس میں آپ کے لیے نقصان نہیں ہے. سب سے نقصان دہ پوزیشن جو ہے وہ منہ کے بل اوندھے لیٹنا ہے، پیٹ کے بل لیٹنا ہے، جو کسی بھی صورت میں نہ اچھی پوزیشن ہے اور نہ روحانی نقطۂ نظر سے جائز اور اچھی ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں دیکھیے ہم نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ درخشاں قول پیش کیا جو سلیپنگ پوزیشنز کو واضح کر رہا تھا. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو انسان کی فزیکل حالتوں پر بھی تبصرہ کرتا ہے اور اس کی ہدایت اس کی نیند میں بھی کرتا ہے اور اس کو صحیح سلیپنگ پوزیشن سے آگاہ کرتا ہے. سلام ہو ہمارا ایسے بہترین دین پر، اور سلام ہو ہمارا دین کے کامل رہنماؤں پر جنہوں نے ہر قدم میں ہمیں ہدایت عطا کی اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.